नमस्कार जय हिंद दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है सरकारी एग्जाम पॉइंट यूट्यूब चैनल पे। आज आपके लिए लेके आए हैं एसएससी सिलेक्शन पोस्ट का पेपर। इसके अंदर आपको मैथ्स और जीके सोल्व करवाएंगे। तो मैं ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए आपका सीधा मैथ्स के क्वेश्चनों पे आते हैं अपन, क्योंकि बाकी बातचीत करने के लिए तो वैसे भी घंटा आधा घंटा के अलावा दिन में इतना ही तो टाइम मिलता है पढ़ने के लिए, घंटा आधा घंटा। इसके अलावा तो बाकी बात ही करते हैं बाकी टाइम में। तो सीधा आपका जो व्यस्तम समय है उसमें से 5-10 मिनट का टाइम लेके इसमें मैथ्स के जितने क्वेश्चन आए हैं वो सोल्व करवा रहा हूँ एक बार। देखो बेटा क्या कह रहा है। 3600 मीटर लंबे ट्रैक एक वर्ताकार दौड़ में एक्स और वाई 27 की चाल और 45 की चाल से दौड़ते हैं। माना कि वो एक ही दिशा में एक ही बिंदु से प्रारंभ करते हैं, तो वो प्रारंभिक बिंदु पे कब मिलेंगे एक साथ। ये आपका वर्ताकार ट्रैक हो गया बेटा। इसकी दूरी दे रखी है अपने को 3600 मीटर। चलो तो बाद की बात है। ए की स्पीड दे रखी है 27 किलोमीटर प्रति घंटे की, और बी की एक्स की सॉरी ए नहीं है, ये एक्स है। एक्स की स्पीड ये है और वाई की स्पीड दे रखी है आपको कितनी, 45 किलोमीटर प्रति घंटे की। अब वो एक ही दिशा के अंदर चलेंगे, तो बेटा कोई भी एक ही दिशा के अंदर चलते हैं तो सापेक्ष चाल निकलती है, रिलेटिव स्पीड निकलती है। और रिलेटिव स्पीड जो होती है वो जब चोर सिपाही के पीछे भगता है तो आपको पता होगा कि दोनों एक ही दिशा में चलते हैं। एक ही दिशा में चलते हैं तो दोनों की चाल का डिफरेंस लिया जाता है कि किस स्पीड से पकड़ पाएगा। भाई अगर ये एक ही दिशा के अंदर चलेंगे तो 45 वाला आगे चलेगा, 27 वाला को आगे करना पड़ेगा, क्योंकि 45 वाला जो है तो अपन देखेंगे रिलेटिव स्पीड निकालेंगे। जब एक ही दिशा में चलते हैं तो रिलेटिव स्पीड सापेक्ष चाल दोनों का अंतर होता है बेटा। तो जो अंतर होगा वो इसका दोनों का अंतर होगा 18 का। अपने को क्या निकालना, टाइम। टाइम इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम निकालना बेटा, टाइम इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस दे रखी है अपने को 3600 की, किस में दे रखी है, डिस्टेंस मीटर में। तो चाल मीटर प्रति सेकंड में होनी चाहिए बेटा, किलोमीटर प्रति घंटे के अंदर है ये, क्योंकि दोनों की चाल किलोमीटर। ये अगर मीटर में है तो ये मीटर प्रति सेकंड में होनी चाहिए। तो किलोमीटर प्रति घंटे से मीटर प्रति सेकंड बदलने के लिए 5/18 से इंटू करते हैं। तो 5/18 से इंटू कर दिया तो 5 की चाल आ गई बेटा मीटर प्रति सेकंड में। तो 3600 की दूरी है और 5 की चाल आ गई किसमें, मीटर प्रति सेकंड के अंदर। तो 5 की चाल है, काटेंगे बेटा तो 720 सेकंड आ जाएगा एक ही दिशा में। बाकी तो ज़्यादा डिटेल से तो मैं आपको जब क्लास के अंदर ही करवाता हूँ ज़्यादा डिटेल से। तो बाकी पेपर तो पेपर के हिसाब से थोड़ा फास्ट ही चला जाएगा। साधारण ब्याज पे अरविंद ने 5 वर्ष के लिए 18,500 रुपये जमा किए। 5 वर्ष बाद ब्याज मिला 4625 रुपये। तो ब्याज की दर, दर का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, रेट इक्वल टू क्या होता है, इंटरेस्ट इंटू 100, इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन प्रिंसिपल इंटू टाइम। दर बराबर क्या होती है, ब्याज गुणा 100 बटे मूलधन गुणा समय। ब्याज है कितना है बेटा, 4625 गुणा में 100 बटे मूलधन था तुम्हारे पास 18,500। 18,500 और समय कितना है, 5 साल। 5 साल, 2 जीरो से काट दिया बेटा, 2 जीरो को 5 से काट देता हूँ पहले, इसको बाद में देखेंगे बाकी चीज़। तो 5×9 = 45, एक बच गया, 5×2 = 10, 2 बच गए, 5×5 = 25। ये आ गया 925। एक बार एक काम करते हैं, 5 से और काटते हैं, बाकी बाद में समझ में आएगा। 5 से 185 को काटूंगा, 5×3 = 15, 5×7 = 35, 37 बार कट गया बेटा। 5×3 = 15, और इसको 5 से काटूंगा 925 को, तो 5×1 = 5, 4 बच गए, 5×8 = 40, 2 बच गए, 5×25। 37 से कट जाएगा 5 बार में बेटा, 37×5 = 185 होता है। तो 5% की दर आ गई बेटा। कुछ भी नहीं किया अपनी तरफ से, क्या किया, फॉर्मूला लगाया। बाकी तो अपन ने कुछ नहीं किया अपने मन से, तो फॉर्मूले ने जो किया, जो करना था वो। एक 13% लाभ पर दालें बेचता और बाजार भाव से 24% कम भाव का प्रयोग करता है, तो उसके द्वारा अर्जित लाभ प्रतिशत। इस क्वेश्चन में सीधा ये किया करो बेटा कि बीच में तो 100 ले लिया करो, बीच में 100,
आगे कितने % लाभ पर बेचता है, ये विक्रय मूल्य आ जाता है। और कितना कम 8 से खरीदता है, कितना कम करता है वो 100 में से कम कर दिया करो, ये क्रय मूल्य आ जाएगा। सीधा सिंपल तरीका बता रहा हूँ मैं। ऐसा कोई भी क्वेश्चन आए ना तो 100 में जितना लाभ पर बेचता उतना प्लस कर दिया, और जितना कम वजन से तोलता उतना माइनस कर दिया 100 में से। 13% लाभ पर बेचता, 24% कम इस पे खरीदता है, तो ये आ गया बेटा 76 100 में से। तो क्वेश्चन ये बन गया 76 रुपए में खरीद के 113 में बेचता है। डिटेल इसकी बाद में समझाऊंगा मैं। सिंपल क्वेश्चन क्या बन गया, 76 में खरीद के 113 में बेचता है, तो लाभ देखेंगे बेटा कितना लाभ हो जाएगा। 113 में 76 घटाएंगे तो 24, तो 1 बच गया और 13 1 बच गया। 24 और 13 37 का लाभ हो गया। लाभ किस पे होता है, क्रय मूल्य पे, और क्रय मूल्य कितना बना 76। तो बेटा 37 का लाभ हो गया 76 पे, और इंटू 100 का मतलब बेटा 3700 ही कर दो ये। तो 3700 ही करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, पॉइंटों में आएगा बेटा, ये आएगा 48.68 के आसपास। कैलकुलेशन करके देख लेना बेटा, 3700 पे 76 का भाग करना जो भी आएगा। अब कैलकुलेशन तो आपको करनी है, 3700 पे 76 का भाग तो देना ही पड़ेगा। तो ऐसी क्वेश्चनों की सीधा सिंपल सा तरीका बता दिया आपको, इस तरीके से करना है। लाभ बटे क्रय मूल्य इंटू 100। 72 का भाग किस पे जाएगा बेटा, 72 के मैंने कई बार बता रखा है, किसी भी संख्या पे नहीं, किस पे नहीं जाएगा। 72 का भाग किस पे नहीं जाएगा बेटा, 72 का भाग, 72 के ऐसे टुकड़े बनाओ जो नहीं कटते हो आपस में। तो 8 और 9 बनते हैं बेटा, 8 नाम 72। ठीक है बेटा। तो अपने को ये देखना 8 और 9 से कटने वाली संख्या। 8 का नियम ये होता है बेटा, पीछे के 3 अंकों पे 8 का, पीछे के 3 अंकों से जो मिलके बड़ी संख्या होती है उस पे 8 का भाग चला जाता है तो पूरी संख्या पे जाता है। और 9 का नियम ये होता है कि अंकों के योग पर 9 का भाग जाता है तो पूरी संख्या का पर 9 का भाग जाएगा। तो पहले तो अपन ये देखें कि 8 से भाग होने वाली कौन, 8 का चेक कर लेते हैं कि 8 का भाग किस पे नहीं जाएगा, इनमें से 8 या 9 में से। तो बेटा 8 का चेक करूंगा तो पीछे आ रहा 784। 784 पे मैं 8 का भाग करूंगा तो देखो 8 नाम 72, 6 बज गया 8 20 64, 6 बज गया 8 20 64। 8 का इस पे भी जा रहा है, इस पे दूंगा तो इस पे भी जाएगा बेटा, इस पे दूंगा तो 8 तिया 24, 8 पंजो 40, इस पे भी जाएगा 8 का। इस पे दूंगा 8 चौक 32, 8 का तो सभी पे जा रहा बेटा भाग। तो अब 9 का और चेक करेंगे कि 9 का किस पे नहीं जा रहा। तो 9 के लिए क्या करना, 8 का तो चारों पे जा रहा है, अगर 8 का एक पे नहीं जाता तो वही आंसर आ जाता अपना। 9 के लिए अंकों का योग करके देखते हैं बेटा, अंकों का योग 9 से भाग, तो अंकों का योग किया 5 और 3 8, 8 8 16 और 1 17, 17 और 7, 17 और 7 हो गए तुम्हारे 24, 24 और 8 32 और 4 36। इस पे 8 का भी जा रहा 9 का भी जा रहा, मतलब ये नहीं हो सकता। इस पे 4 2 6 6 12 और 8 20 और 21 और 6 27। इस पे भी 8 का और 9 का दोनों का, ये भी नहीं हो सकता। 8 और 4 12, 12 और 6 18 और 2 20 और 8 28। इस पे नहीं जाएगा बेटा, इस पे नहीं जाएगा, तो ये आंसर हो जाएगा। 8 का तो जा रहा है इस पे, लेकिन 9 का नहीं जाएगा। अपने को नहीं बताना है किस पे जाएगा, ये चीज़ नहीं बतानी, किस पे नहीं जाएगा ये चीज़ बतानी है। तो ये चीज़ आ जाएगी अपना सी ऑप्शन। 486 280 है, 8 से तो विभाजित है लेकिन 9 से नहीं है, और 9 से नहीं है तो 72 से भी नहीं है। नीचे वाला चेक क्यों करना अपने को। 16 और 24 का तृतीयानुपाती निकालना बेटा। दो संख्याओं का तृतीयानुपाती कभी भी निकालना हो ना तो तृतीयानुपाती होती है सेकंड का स्क्वायर बटे पहली संख्या। तृतीयानुपाती ये होती है, मध्यानुपाती होती है दोनों को इंटू करके अंडर रूट। तो दूसरी का वर्ग बटे पहली, तो दूसरी क्या है अपने पास 24 है, तो 24 का वर्ग करेंगे 24 इंटू 24 और बटे 16। 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 12 12 तिया 36। तृतीयानुपाती का फॉर्मूला होता है बेटा ये बी स्क्वायर अपॉन ए। अपने चैप्टर पढ़ेंगे उसके अंदर पढ़ लेंगे ये चीज। नेक्स्ट देखो बेटा, कक्षा ए में 20 विद्यार्थी है और औसत अंक 75 प्राप्त होते हैं। बी में 30 है और औसत अंक 60 प्राप्त होते हैं। तो दोनों कक्षाओं का औसत कितना है। तो इसका क्या तरीका होगा बेटा कि दोनों कक्षाओं के विद्यार्थियों के कुल अंक कितने बढ़ेंगे और भाग में कुल विद्यार्थी कितने हैं, ये तरीका होगा। तो एक के अंदर बेटा 20 विद्यार्थी और हर विद्यार्थी के 75 मिलते हैं। तो 20 विद्यार्थियों के कुल अंक निकाल लेंगे 75 इंटू 20 करके कि 20 के कुल कितने होंगे। तो 75 इंटू 20 किया तो 1500 तो आ गया बेटा कक्षा ए के 20 विद्यार्थियों के कुल अंक।
बी के अंदर 30 विद्यार्थी और औसत 60 है, तो बेटा औसत तो 60 और विद्यार्थी 30, तो 1800 ये आ गया बेटा इनका, इनके कुल अंक बी के। दोनों का टोटल करते हैं तो ए और बी का टोटल कितना आ गया बेटा 3300 आ गया। 3300 और कुल विद्यार्थियों की संख्या का भाग कर देंगे बेटा, तो 20 इसमें और 30 इसमें, 50 का भाग कर दो इसके ऊपर। 0 से 0, 5 छंग 30, 5 छंग 30, 66। तो बेटा पूरी कक्षा का औसत कितना हो गया 66 हो गया। क्या तरीका किया बेटा, तरीका ये किया कि 20 विद्यार्थियों का कुल वजन और नीचे 30 का कुल कुल अंक या वजन जो भी ये दे रखा है क्वेश्चन में, वो करके और बटे कुल विद्यार्थियों की संख्या। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं करना था इसमें। एक संख्या में पहले 5% की वृद्धि की गई, फिर 20% की वृद्धि की गई, तो मूल संख्या में कितनी वृद्धि हुई? 2 बार वृद्धि होती है ना बेटा। तो देखो बेसिक चीज भी बताऊंगा मैं आपको, लेकिन ये ध्यान रखा करो अगर 2 बार कोई चीज बढ़ती है x + y + xy बटे 100, दोनों बार बढ़े तो सब जगह प्लस आ जाता है। तो पहले 5, फिर 20, फिर 5 × 20 बटे 100, 20 और 5 25 हो गया बेटा, तो ये कट गया पूरा पूरा तो 1 आ गया, तो 25 तो यार 1 या 26% की वृद्धि हो गई बेटा पूरी संख्या में। आप कहोगे सर तरीके से कैसे करेंगे? बेटा संख्या 100 है, 5 की वृद्धि हो गई तो 105 हो गई। अब 105 पे 20% और बढ़ेगा, तो या तो मैं 105 का 20% निकाल के इसमें जोड़ूं, या 105 का सीधा ही 120% निकालूंगा तो 126 हो जाएगा बेटा। तो 100 से बढ़कर 126 हो गई, तो कितने परसेंट की वृद्धि हो गई? 26% की। बेसिक इस तरीके से भी कर सकते हो, फॉर्मूला भी बता दिया मैंने, जैसे करना चाहो वैसे कर सकते हो। अंकित मूल्य 24,500 है और विक्रय मूल्य 20,090 है, छूट कितनी है? बेटा लिखी हुई कीमत तो ऊपर वाली और बेच रहा नीचे वाली कीमत पे है, तो जो लिखी हुई कीमत है उससे कम पे बेच रहा है तो उतने रुपए की छूट देती है। छूट बट्टा डिस्काउंट हमेशा किस पे मिलता है? अंकित मूल्य पे। तो दोनों को घटा के ये देखेंगे कितनी छूट मिली, और बटे में 24,500 और इंटू में 100। 24,500 क्यों? क्योंकि छूट बट्टा डिस्काउंट अंकित मूल्य पे। लाभ अगर होता तो बटे में क्रय मूल्य करते, लाभ परसेंटेज निकालना होता तो छूट बट्टा डिस्काउंट हमेशा अंकित मूल्य पे। तो घटाऊंगा बेटा मैं 24,500 में से, अब देखो घटाना तो पड़ेगा ही, 24,500 में से कितना घटाऊं? 20,090, 0 4 बच गया बेटा, 14 में से 9 गया तो यहाँ पे भी 4 का 4, 4, 4440 की छूट मिल गई बेटा। 4440 की छूट कितने पे मिली है? ये मिली है 24,500 पे, और इंटू 100, किस लिए? 100% लाने के लिए। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया बेटा, 245 से काटूंगा इसको, तो 245 से देखो 10 बार में तो ये 2450 होते हैं, 20 बार में कम हो जाएंगे बेटा, 20 बार में 4800 से ऊपर जाएगा थोड़ा सा, तो 20 से कम होगा, मतलब 18 के आसपास कटेगा ये। चेक करके देख लेता हूँ मैं 18 से इंटू करके इसको, 18 पंजो 90, 9, 18 चौका 72, 18 पंजो 90, 9, 18 चौका 72 और 9, 18 चौका 72, 72 और 9 81, 72 और 9 81 होंगे ना। 8 हासिल का 18 पे भी नहीं कट रहा बेटा, कितने पे कटेगा? 245, 24,500 था ना ये, 4440 देखना, घटाने में तो गलती नहीं कर दी, 000, ठीक है। छूट बट्टा डिस्काउंट 2 जीरो से कट गया 2 जीरो, देखना 4440 भाग में 15 पे, अच्छा पीछे जीरो आना चाहिए ना बेटा, पीछे जीरो आने का मतलब तो ये हो गया कि 20 भी नहीं आएगा, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18 आएगा क्या? 18 पंजो 90, 9, ठीक है यहाँ पे तक तो। 72 और 9 81, 81 नहीं बढ़ रहा, बात है कितने पे कटेगा बेटा? देखो जो भी है कटेगा 4440 ही आएगा, 1 1 20 90, जीरो का जीरो,
10 में से नहीं, 10 में से 1 मिनट यार, 4410 आएगा बेटा, गलती कर दी यहीं पे। 4440 नहीं आएगा बेटा, घटाने पे 4410 आएगा यहाँ पे, घटाने में गलती कर दी थी बेटा। तो 4410 भाग में 24500 और इंटू में 100, अब कट जाएगा बेटा 18 पे, 18% का, 18% की क्या मिली है, छूट मिली थी उसको, 18% का बट्टा दिया था। ठीक है, आगे चलो बेटा। ए बी सी एक काम को अलग अलग 20, 25 और 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, पहले दिन ए का नंबर आता, दूसरे दिन बी का, तीसरे दिन सी का, इस तरीके से काम होगा तो काम कितने दिन में पूरा होगा। बढ़िया क्वेश्चन है बेटा। एक काम करता हूं मैं, ए 20 दिन में करता है, बी 25 और सी 30 दिन में पूरा करता है। तीनों का लघुत्तम के बराबर टोटल काम की यूनिट मान लेता हूं बेटा, तीनों के लघुत्तम के बराबर, तो 300 यूनिट काम हो गया। एक दिन में कितना करेगा, 20 का भाग करूंगा 300 पे, तो बेटा 15 बार जाएगा, 15 बार जाएगा। 25 का भाग करूंगा तो 12 बार जाएगा, और 30 का करूंगा 10 बार जाएगा। क्वेश्चन ये हो गया अपने पास कि ए एक दिन में 15 करता है, बी एक दिन में 12 करता है, और सी एक दिन में 10 करता है। ठीक है, अब क्या कह रहा है, ये एक एक दिन, पहले दिन ए जाता है, दूसरे दिन बी जाता है, तीसरे दिन सी जाता है, टोटल काम है 300। तो देखते हैं 3 दिन में कितना काम होगा, ये देखना पड़ेगा बेटा। पहले दिन कौन जाएगा, ए, कितना काम कर देगा, 15। सेकेंड डे कौन जाएगा, बी, कितना काम कर देगा, 12। तीसरे दिन कौन जाएगा बेटा, सी, कितना काम करेगा, 10। कुल कितना काम हो गया 3 दिन में, 15 और 12 27 और 10 37, हर 3 दिन में रिपीट होता जाएगा। तो बेटा 37 का भाग करूंगा मैं 300 पे, कि कितने बार, तो ये तीनों आदमी चले जाएंगे काम करने के लिए, और कितना बचेगा। तो बेटा 300 के ऊपर 37 का भाग करता हूं, कि पूरा पूरा कितने बार जाता है, कितना बचेगा। तो 8 बार जाएगा बेटा, 8 7 56, 5 8 तिया 24 और 5 29, 296 काम तो हो गया, 4 काम बच गया। 8 बार भाग गया, मतलब 37 काम 8 बार हो गया। मतलब ये 37 काम होने में 3 दिन लगे, तो 3 दिन 8 बार तो लग चुके, तो मतलब कुल मिला के 24 दिन तो लग चुके। अभी काम खत्म नहीं हुआ, 4 काम और बच रहा है। 4 काम को करने के लिए अब कौन आएगा, 25वें दिन ए आएगा। पूरा दिन रखेंगे तो 15 काम करेगा, काम 4 ही बचा हुआ बेटा अपने पास, तो 4/15 दिन में पूरा कर देगा। तो 24 दिन तो पहले लग गए थे, 4/15 और लग जाएगा, तो 4/15 और लग गया, तो कितना हो गया बेटा, 24 से ही 4/15 दिन में काम पूरा हो जाएगा। कह रहा 32 विद्यार्थियों का औसत 50 किलोग्राम है। ठीक है बेटा, 32 विद्यार्थी थे तो औसत 50 किलोग्राम था। ठीक है, एक शिक्षक शामिल कर लिया जाए तो औसत 500 ग्राम बढ़ जाता है। इसका मतलब बेटा ये चीज पकड़ लो यहां से, क्या चीज, ये औसत बढ़ने का मतलब पहले जो औसत था उससे ज्यादा का है टीचर, 50 से ज्यादा का है। कितना ज्यादा का ये समझना अपने को। तो 32 तो विद्यार्थी थे, और औसत कभी भी बढ़ता है, तो बेटा औसत से ज्यादा का कोई आदमी आता है जब बढ़ता है औसत। आने वाला आदमी पहले तो औसत की पूर्ति करता है, फिर जितना एक्स्ट्रा वजन होता है वो सब आदमी में बराबर बांटता है, और जितना हर आदमी के हिस्से में आता है उतना औसत बढ़ता है। तो बेटा यहाँ पे 32 तो पहले ही थे, और एक और आ गया टीचर, तो 33 हो गए, और हर आदमी का वजन 500 ग्राम बढ़ा है, आधा किलो बढ़ा है। तो 33 आदमियों का मतलब हो गया 33 का आधा किलोग्राम में बदल लेता हूं बेटा, हर आदमी को 33 का किलोग्राम में बदलेंगे तो 16.5 किलोग्राम कुल वजन में वृद्धि हुई है। इसका मतलब आने वाला आदमी पहले के औसत से 16.5 किलोग्राम ज्यादा का था। तो जहाँ पहले का औसत 50 था बेटा, 16.5 और ज्यादा का था, तो 50 में 16.5 जोड़ेंगे तो कितना, 66.5 किलोग्राम का था बेटा। ठीक है, एसएससी में भी बहुत आसान रटे पिटे क्वेश्चन आते हैं ये। 35 विद्यार्थियों के लिए 27 दिन का भोजन है, 45 के लिए कितने दिन चलेगा। बहुत आसान होता है बेटा, 35 का 27 दिन का है तो एक का निकाल लिया बेटा,
35 इंटू 27 करके, एक का आ गया, और 45 का भाग कर दो 45 के, कितने दिन चलेगा बटे 45, 9 तिया 27, 9 पंजे 45, 5 7 35, 7 तिया 21 दिन चलेगा बेटा। ये तो कुछ भी नहीं, एक का निकाल के 45 का निकालना था तो 45 से भाग कर दिया। क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 66% है, जिसका परसेंट होता है उसको 100 मान लिया करो बेटा। तो क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 66% होने का मतलब ये हो गया बेटा कि विक्रय मूल्य अगर 100 है, एसपी अगर 100 है, तो क्रय मूल्य इसका 66% है, तो 100 का 66% तो 66 ही होता है बेटा। तो क्वेश्चन क्या बन गया, 66 में खरीद के 100 में बेच दिया, तो बेटा 34 का लाभ हो गया। परसेंटेज निकालना है, लाभ बटे क्रय मूल्य 34 बटे 66 इंटू 100, 17 से काट दिया 33, नीचे 33 आ जाएगा बेटा। तो ऊपर तो आ गया 1700 और नीचे आ गया 33, 1700 पे 33 का भाग करना है, 1700 पे 33 का, 33 का भाग करोगे 33 पंजो 165, भाई 30 पंजो 150 होते हैं बेटा, और 3 पंजो 15 और हो जाएंगे, 33 पंजो 165, 5 बच गया बेटा यहाँ पे, 33 एक कम 33, 51 पॉइंट कुछ आएगा, तो ये आ गया 51 का, एक ही ऑप्शन आ रहा है अपने पास। ठीक है, आगे कैलकुलेशन तुम कर ही लोगे। क्या है क्या भाई कि विक्रय मूल्य से तुलना हो रही थी, तो विक्रय मूल्य को 100 मान लिया कि ये 100 है तो ये 66 है, तो 66 में खरीद के 100 में बेचेगा तो 34 का लाभ होगा बेटे, क्रय मूल्य इंटू 100। अपनी आय का 65% खर्च करता है, 65% खर्च करता है, तो इसका मतलब 35% बचा रहा बेटा। तो 35% जो बचत है वो किसके बराबर दिया हुआ क्वेश्चन में, 1100 के बराबर है। तो 35% की वैल्यू है 1100। तो क्या निकालना है, क्या देखो, तो खर्चा बताना कितना है, खर्चा कितने परसेंट है बेटा, 65%। तो 35 की वैल्यू 1100 दे रखी है, 65 की वैल्यू निकालनी है अपने को, 65 की वैल्यू कितनी होगी, तो बेटा 1100 बटे 35 हो गई एक की वैल्यू तो, और 65 की वैल्यू पूरा निकालना होता 100 की वैल्यू निकालते हैं, 65 की वैल्यू इंटू 65। कैलकुलेशन कर लेना बेटा, 20 42.85 इनमें से जो भी आएगा इनका इंटू करके 35 का भाग करना, कैलकुलेशन तो करनी है। ठीक है, समझा मैंने दिया कि बचत 35% है और वो 1100 के बराबर है, तो निकालना था खर्चा ही, खर्चा का मतलब 65% की वैल्यू चाहिए। आगे तो कैलकुलेट कर ही लोगे तुम। 7000 का दो वर्ष में 8% की दर से अर्जित ब्याज 5000 के 5% की दर से 14 वर्षों में अर्जित ब्याज के बराबर है बेटा। अपने को कुछ भी नहीं करना बेटा, दर निकालनी पहले वाले की। कैसे निकालेंगे कि 7000 मूलधन है, समय 2 साल है, दर 8% की है, मूलधन इंटू दर इंटू समय बटे 100, ये ब्याज आया। ये ब्याज किसके बराबर है, 5000 का 5% से 14 साल के ब्याज के बराबर, ये ब्याज इसके बराबर हो गया बेटा। मूलधन इंटू दर इंटू समय बटे 100, 100 से काट दिया 100, 3 जीरो से भी काट दिया बेटा 3 जीरो, इधर 7 2 बच रहा था, 7 दूनी 14 से काट दिया बेटा 14, तो इधर तो 8 बच गया, इधर 5 इंटू 5 25 बच गया। ये ब्याज इसके बराबर है, तो जो दे रखा वैसा का वैसा ही कर लिया, कुछ भी मन से कुछ एक्स्ट्रा नहीं किया अपन ने। इधर दर निकालनी थी, उधर सारी चीज थी अपने पास, ऑप्शन से भी रख सकते हो बाहर का, इधर वाला ब्याज इधर वाला ब्याज बराबर आ जाना चाहिए, दोनों का योग करना बेटा, और किसका भाग जाएगा, तो योग करते हैं पहले तो, देखो 3 और 1 4, 7 और 7 14 हो गया, एक हासिल का, चलो 8 और 1 9 और 3 12 हो गया, एक हासिल का, ये 3 बिगड़ गया बेटा, 4 और 1 हासिल का कितना आ गया 5, 5 5 हासिल तो ही नहीं, 2 और 1 3, किसका भाग जाएगा, देखो पीछे 4 आ रहा तो मतलब
2 का तो जाएगा ही जाएगा, 2 का है नहीं, मतलब 8 और 6 में से कोई हो सकता है। 3 का भी चेक कर लेते हैं बेटा, अंकों के योग पे 3 का भाग करके देखेंगे। अंकों का योग किया, 5 और 3 8 और 2 10, 10 और 4 14, 4 18, 3 का भी जा रहा है बेटा, 2 और 3 दोनों का जा रहा है, तो इसका मतलब 2 और 3 के गुणा का भी जाएगा। तो 6 ऑप्शन में दिख रहा, पहले अपन ने 2 और 3 का ही कर लिया, नहीं तो और कोई जुगाड़ देखते, लेकिन 2 और 3 दोनों का पता चल गया अपने को, तो दोनों के इंटू का भी जाएगा, तो 6 का भी जाएगा, तो 6 ऑप्शन में आएगी अपने पास। क्या कह रहा नृत्य कक्षा में 3 बैचों के विद्यार्थी 2 3 5 है। देखो बेटा इधर 2 3 5, पहले आगे कह रहा प्रत्येक बैच में 20 विद्यार्थी बढ़ जाए तो अनुपात 4 5 7 हो जाता है, 7। देखो 2 से 4 हो रहा, 3 से 5 हो रहा, 5 से 7 हो रहा, कितने अनुपात बढ़ रहा? 2 अनुपात। क्यों बढ़ रहा बेटा ये 2 अनुपात? ये 20 विद्यार्थी बढ़ने की वजह से सब में 2 ही अनुपात बढ़ रहा ना, तो मैं ये कहूंगा आपको कि 2 अनुपात जो है वो 20 के बराबर है, तो 1 अनुपात किसके बराबर है? 10 के। क्या बताना है? वर्दी से पहले कुल विद्यार्थियों की संख्या, तो 1 अनुपात 10 के बराबर है बेटा, वर्दी से पहले का अनुपात ये है, तो 1 10 के बराबर है, 2 20, 3 30 और 5 50, तीनों का टोटल करके बताना बेटा, 50 30 80 20 100 की वर्दी से पहले टोटल विद्यार्थी 100 थे, वर्दी के बाद में तो 20 20 20 और बढ़ जाएंगे, तो 160 हो जाएंगे बेटा। क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 94% है, पहले भी करवाया था बेटा, अभी थोड़ी देर पहले आया था, फिर दोबारा रिपीट कर देता हूँ। ऐसे क्वेश्चन में क्या कर लिया करो, विक्रय मूल्य को मान लिया करो 100, जिससे तुलना होती है उसको 100, विक्रय मूल्य 100 तो क्रय मूल्य 94 94। क्वेश्चन क्या हो गया बेटा, 94 में खरीद के 100 में बेच रहे हैं, 6 का लाभ हो गया कितने पे? 94 पे, और इंटू 100, 47 हो जाएगा बेटा, 47 पे 94 300 बटे 47, 2 3 6 300 बटे 47, 50 से तो 8 बार घटता है बेटा, नहीं 50 से तो 6 बार घटता है, तो 47 से 6 बार 6 47 50 से 50 के 300 होते हैं ना, तो 47 से 6 से थोड़ा सा ज्यादा बार घटेगा, तो देख लो 6.5 या 6.4 जो भी आएगा वो देख लेना आप एक बार, 6.5 या 6.4, 6.5 आएगा मेरे हिसाब से, 6.5 दो ही देख लेना, जो भी है तरीका मैंने बता दिया आपको। बेटा जनाब की विकर्ण की लंबाई ये है, ये जनाब का विकर्ण होता है बेटा एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का अंडर रूट, ठीक है। तो बेटा ये थोड़ा सा क्या है कि ये थोड़ा सा गलत है, इसको सही करो, यहाँ पे 12 आएगा 13 की जगह तो 10, क्योंकि अंडर रूट निकलेगा नहीं, ये 9 आएगा और ये 8 आएगा। एक्चुअली ये जो हमारा टाइपिंग करने वाला सतीश है, इसको मैंने करेक्शन करवाया था, लेकिन इसका क्या है कि दिमाग थोड़ा सा संतुलन में रहता नहीं, कभी कहाँ जाता है, इसलिए करेक्शन है बेटा। 12 12 9 8 कर लो इसको, ठीक है। तो आगे देखो, एल स्क्वायर 12 का स्क्वायर 144 प्लस 81 प्लस 64, ये हो गया बेटा 5 4 289 होता है बेटा, और 289 का अंडर रूट होता है 17। ठीक है बेटा, आगे चलो। किसी संख्या का 20% दूसरी संख्या में से घटा दिया जाए तो दूसरी संख्या 70% रह जाती है। देखना बेटा एक बार अच्छी तरीके से, पहली संख्या का 20%, दूसरी पहले अपने आप में 100 थी लेकिन 70 बच गई, तो 100 से 70 हो गई, तो कितने परसेंट का फर्क पड़ गया? 30% का। तो मैं क्या कहूंगा कि पहली का 20%, 20% किसका? पहली का। ये कितना प्रभावित करता है? दूसरी को, दूसरी को 30 प्रभावित करता है। 30 कहां से आएगा बेटा? 100 की जगह 70 हो गई ना,
परसेंटेज से तो परसेंटेज हट गया, 0 से भी 0 कट गया। अनुपात उल्टा होता है बेटा कैसे? पहली का 20%, पहली का 20%, ये किसके बराबर है? दूसरी का 30% के, 30% के। तो ये अनुपात उल्टा होता है, 0 से 0 परसेंटेज से परसेंटेज। तो पहली तो आएगा 3 और दूसरी 2 आएगा। तो पहली और दूसरी का अनुपात बताना बेटा। अनुपात तो उल्टा चलता है हमेशा, किसी भी चीज़ की वैल्यू खुद के सामने जो होती है वो होती है। तो 3 और 2। चेक क्या करना है कि पहली के 20% की वजह से दूसरी की वैल्यू में कितनी कमी हुई या वृद्धि हुई। दूसरी में से घटा रहे हैं, तो इसका 20 घटाया तो उसका 30 घट गया, 100 की जगह 70 ही बच गई वो। तो इसका मतलब इसका 20 और उसका 30 बराबर है। तो पहली का 20 और दूसरी का 30 की वैल्यू बराबर कर दी बेटा। 8 किलोमीटर की चाल से 48 किलोमीटर की दूरी। चलो, मतलब एक आदमी चलता है, पहले 8 की चाल से चलता है 48 किलोमीटर तक, ठीक है। फिर चलता है 18 की चाल से 36 किलोमीटर तक, ठीक है। फिर चलता है 8 की चाल से 16 किलोमीटर तक। तो पूरी यात्रा में औसत चाल निकालनी है। औसत चाल बराबर होता है बेटा कुल दूरी बटे कुल समय। तो कुल दूरी कितनी हो गई? 48 तो 1 हो गई, 36 1 हो गई, 16 1 हो गई। 48 तो 1 हो गई, 36 1 हो गई और 16 1 हो गई कुल दूरी। 6 से 12 और 8 20, 2 बच गया। 4 और 2 6, 6 3 9 और 1 10। 100 किलोमीटर की तो कुल दूरी हो गई बेटा, औसत दूरी बटे कुल समय। समय जहाँ देखेंगे सब जगह अलग अलग निकलेगा बेटा समय। 8 की चाल से 48 किलोमीटर चलेगा तो 6 घंटे तो यहाँ पे लगेंगे बेटा। 18 की चाल से 36 किलोमीटर तो 2 घंटे ही है, 18 दूनी 36। और 8 की चाल से 16 किलोमीटर तो 2 घंटे ही है। तो कुल समय कितना हो गया? 6 और 2 8 और 2 10। कुल दूरी आई गई थी तुम्हारे पास 100। औसत चाल बराबर क्या होती है? कुल दूरी बटे कुल समय। तो 100 बटे 10। तो 10 की आ गई बेटा औसत चाल। औसत चाल कितनी आ गई? 10। एक कक्षा में 20 वर्ष के 20 वर्ष औसत के 12 विद्यार्थी है, ठीक है बेटा। आगे क्या कह रहा? दूसरी कक्षा सेकंड में 23 के 16 विद्यार्थी है। तो दोनों में अनुमानित औसत क्या होगी? दोनों का कुल निकाल लेंगे बेटा। 20 वर्ष के 12 विद्यार्थी, तो कुल कैसे निकालेंगे? 20 × 12। पहले क्वेश्चन आया था एक वैसा ही सेम। 20 × 12 240, तो ये आ गया। दूसरे में क्या था बेटा? 23 के 16, 23 × 16, 16 3 48, 4 हासिल के, 16 दूनी 32 और 4 36। दोनों को जोड़ेंगे बेटा, 8 का 8 की कुल कितना औसत है? 6 और 4 10, 3 2 5 और 1 6, 608 हो गया बेटा ये कुल टोटल इनका। और इस पे कुल विद्यार्थियों का भाग कर देंगे, तो 16 तो ये और 12 ही है, 28 का भाग कर दो बेटा 608 पे। 28 का भाग करेंगे तो 304 बटे 14 हो जाएगा बेटा। ये कितना हो गया? 304 बटे 14, 14 दूनी 28, 2 बच गया बेटा। 14 एकम 14, 21 के समथिंग आएगा, 21.7 आएगा बेटा। देख लेना, चेक कर लेना बेटा, कैलकुलेशन में तो गलत हो सकती है कहीं पे भी, ठीक है। ये एसएससी सिलेक्शन पोस्ट का पेपर करवाया था बेटा मैंने। देखा आरपीएफ का डेली क्या करवाऊँ, एक दिन चेंज करके करवा दूँ। तो अब मैं डेली चेंज करके करवाता रहूँगा आपको आज एसएससी सिलेक्शन में। और ये प्रीवियस ईयर पेपर है, कुछ भी मन से नहीं किया बेटा। यहाँ तक कर लेना। यहाँ तक के लिए अच्छी तैयारी करो, समझ में आ रहा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, ठीक है। ओके, गुड नाइट।